बोलना नहीं उठना नहीं धन्यवाद। बैठो यार, पीछे देख रहे हैं तो भाई, पीछे देख रहे हैं भाई यार, जे तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ बैठो। मीडिया ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾਓ, मीडिया गैलरी 'ਚ जाओ जी, उधरली साइड जाओ। उधर हो जाओ, वीडियो अगे जाओ भाई, अगे जाओ। एक बार मीडिया भाई अगे नु जाओ। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की एनर्जी उनमें बहुत कम बची है, वो आपको बात करेंगे तो बिल्कुल छोटी सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर कोई आवाज करेगा तो बात ठीक नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना, कोई आवाज ना करे बिल्कुल भी, ना आपस में कोई बात करे। वॉलंटियर भी सारे चुप हो जाए भाई, सारे वॉलंटियर चुप हो जाओ। सभी पत्रकार भाइयों का सबसे पहले मैं दोनों मोर्चों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमारे मोर्चे की एक एक बात पूरे देश के समक्ष रखने का काम कर रहे हो, सबका इसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो इस मोर्चे को समर्थन दे रहे हैं, उन सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि आप इस मोर्चे को अपना मोर्चा मानकर लड़ रहे हो। ये मोर्चा आप सबका है, आप सब इस मोर्चे को पूरी ताकत से लड़ रहे हो। मैं एक विनती करता हूँ, देखिए जैसे काका सिंह जी ने बात कही है कि हर वक्त यहाँ पे ये खदशा बना रहता है कि किसी भी समय सरकार हमारे अनशन को तोड़वाने के लिए हमें यहाँ से उठाने का प्रयास कर सकती है। उससे बचने के लिए, मोर्चे को बचाने के लिए जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वो सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। वही एक डर है इनके अंदर जिसकी वजह से वो कभी कभार आपको सख्ती से बोल देते हैं। इसके लिए अगर किसी ने भी, हमारे किसी साथी ने, किसी वॉलंटियर ने किसी को भी कड़वा शब्द बोल दिया हो या किसी भी साथी के प्रति मीडिया पे कोई ऐसा शब्द बोल दिया गया हो जो ठीक ना लगे, उसकी हम मोर्चे की तरफ से, मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब माफ़ करोगे। जितने महापुरुष, साधु संत, महात्मा मोर्चे को समर्थन दे रहे हैं, हमारी सिख मर्यादा के अनुसार जो हमारे सिंह साहबान यहाँ पे आए हैं, वो एक ताकत है हमारी। साधु संत महात्मा एक ताकत है हमारी, वो एक शक्ति लेकर आए हैं हमारे मोर्चे के लिए। हम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं जो बात कहनी चाह रहा हूँ वो हमारे देश के गृह मंत्री जी कल कुछ बोले हैं। पहली तो बात ये है
कि जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये छोटी पद नहीं होते, ये बहुत बड़े पद होते हैं। इन पदों की मर्यादा बनाए रखने के लिए इन पदों पे बैठे व्यक्तियों को कभी भी लोगों के अंदर गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। जो उन्होंने कल कहा कि हम किसानों को 3.5 गुना MSP से बढ़कर कीमत दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं। दुख हुआ ये बात सुनकर कि इतने बड़े पद पे बैठा व्यक्ति इतना भ्रम फैला सकता है क्या देश के अंदर? आप हिसाब लगाइए। मैं 2 बातें पत्रकार साथियों के माध्यम से हमारे माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंचाना चाह रहा हूं। तो देखिए, आपकी सरकार 2014 में आई है, तब से लेकर आज तक जो किसानों को फसलों का रेट मिला है, मैं उस पर थोड़ा ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। गेहूं के रेट में माननीय गृह मंत्री जी केवल 825 रुपए की बढ़ोतरी हुई है 10 साल में। और ये जो 825 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, अगर गेहूं की हम बात करें तब गेहूं के ऊपर केवल 56% की बढ़ोतरी है जी, केवल 56%। और इसके पैरेलल अगर जो किसानों के इनपुट्स हैं, महंगाई बढ़ती है, किसानों को जो अपनी फसल को पैदा करने के लिए खर्च करना पड़ता है, उसमें जो महंगाई बढ़ी है वो है 56.53, 56.5%। वो 56.5% की। तो बताएं, आप सब इस बात का हिसाब लगा सकते हो कि महंगाई बढ़ी है, जो किसानों ने फसल के ऊपर खर्च करना उसका पैसा बढ़ा है, या किसानों को जो दिया जा रहा है वो बढ़ा है। ये क्लियर करते आंकड़े हैं, ये कोई इधर उधर की बातें नहीं। तो उल्टा किसान की जेब से आधा % जा रहा है जो आपने दिया। एक बात मैं नहीं करना चाहता वो, लेकिन आपकी नजर ये रखना चाह रहा हूँ माननीय गृह मंत्री जी, जो अगर हम पहले की सरकार के 10 साल का भी हिसाब लगा लें तो उसमें ये बात क्लियर हुई है, उनके टाइम में जो गेहूं के कीमत में बढ़ोतरी हुई है 10 साल में, 2004 से लेकर 2014 तक, वो हुई है 130% की बढ़ोतरी हुई। और आपकी सरकार में बढ़ोतरी हुई है 56%। तो मुझे तो पता नहीं चल रहा किस हिसाब से हमारे माननीय गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम किसानों को 3.5 गुना MSP से ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप MSP से ज्यादा दे रहे हो
तो एमएसपी गारंटी कानून देने से क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो दे सकते हैं। आज देश के अंदर जो किसानों के साथ बहुत सारे राज ऐसे हैं जहां पे एमएसपी होने के बावजूद भी धान की खरीदी नहीं हो रही। बिहार हमारे सामने है, यूपी हमारे सामने है, और बहुत सारे राज्य हैं यहाँ ये नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब की एडवाइस के मुताबिक ज़्यादा ना बोलूं, मेरा मन तो था कि मैं और भी कुछ बातें करना चाह रहा था। बाकी बात अभिमन्यु कुहाड़ जी आपके समक्ष रख देंगे। धन्यवाद। एक मिनट आप रिकॉर्ड करो, इधर पीछे रिकॉर्ड करिए आपने पूरी। बस ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਥੋੜਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ सारे पहले सारे साथियों से प्रार्थना है, अभी एक बार सारे साथी अपनी अपनी जगह बैठे रहे। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आपके दर्शन करने के लिए ही आए हैं। एक बार सारे साथी सारी माताएं बहनें अपनी अपनी जगहों पे बैठे रहे। दोनों ने संदेश दिया है, उसमें कुछ और बातें बचती हैं। एक बार आप सारे साथी अपनी अपनी जगह बैठे रहे, हाथ जोड़ के प्रार्थना। साथियों, आप सबको पता है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन का आज 21वां दिन है। डॉक्टरों ने तो मना किया था कि आपको बाहर भी नहीं आना और आपको बोलना भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्रति उनका स्नेह है, उनका प्रेम है कि आपके दर्शन करने के लिए वो बाहर आए हैं। और जो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री ने इतने बड़े पद पे बैठे होने के बावजूद जो एक झूठा प्रचार किया है, उसका जवाब देने के लिए आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मंच पे आए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, लखविंदर जी एक बार माननीय अभय सिंह चौटाला जी आए हैं, उनको एक बार सत्कार के साथ सम्मान के साथ। कोई नहीं, अलौजीत भाई लखविंदर जी हैंडल कर लेंगे, लखविंदर जी कर लेंगे। दो आदमी तो आपके आगे कोई नहीं, लौजीत भाई आप एक बार पहुंचे ने खास तौर ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਬੇ ਚਟਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੇ ਚਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬੇ ਚਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ जो हम बात अपनी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो आपको कहना चाह रहे थे वो ये है, अगर आंकड़ों की बात करें, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कल कह दिया कि हम वॉल्यूम वाइज 2.5 गुना और कीमत वाइज 3.5 गुना ज्यादा खरीद कर रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें, 2004 में गेहूं का एमएसपी था 630 रुपया क्विंटल, 2014 में बढ़ के हो गया 1450 रुपया क्विंटल और 2024 में हो गया 2275 रुपया क्विंटल। अगर बढ़ोतरी की बात करें तो 2004 से लेकर 2014 तक 820 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा और 2014 से लेकर 2024 तक 825 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा। अगर परसेंटेज की बात करें तो 2004 से 2014 तक बढ़ोतरी 130% थी और 2014 से 2024 तक बढ़ोतरी मात्र 56% थी। और जैसा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा, ये शब्द मेरे हो सकते हैं लेकिन भावना जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की है। जो महंगाई दर अगर लेबर ब्यूरो के भी आंकड़े निकाल के देखें तो हर साल के अगर जनवरी को पैमाना मान ले तो हम एक साल की जो महंगाई दर है
जनवरी 2014 में 7.24%, जनवरी 2015 में 7.17%, जनवरी 2016 में 5.91%। अगर इस तरीके से 2023 तक माप ले तो टोटल आप बढ़ोतरी अगर देखोगे तो वो 56.53% है। तो माननीय गृह मंत्री जी, जो पिछले 10 सालों में आपने जितना गेहूं का एमएसपी बढ़ाया है उससे ज्यादा तो आपकी सरकार ने उसका खर्चा बढ़ा दिया, किसान की लागत बढ़ा दी। अगर आप धान की बात करेंगे, 2004 में एमएसपी था 560 रुपया क्विंटल, 2014 में था 1360 रुपया क्विंटल, 2024 में 2320 रुपया क्विंटल। अगर परसेंटेज में बढ़ोतरी देखोगे तो 2004 से 2014 तक जो बढ़ोतरी हुई 142% और 2014 से 2024 तक जो बढ़ोतरी हुई वो 70% हुई। तो अगर आंकड़ों की भी बात कर ले तो आपके 10 साल में किसानों की लूट बढ़ी है। और माननीय गृह मंत्री जी, एक बात आपको हम और कहना चाह रहे हैं, अगर आपके सरकार के डाटा की बात करें तो पिछले 4 सालों में जितना बजट हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय को दिया था, किसानों के लिए काम करने के लिए दिया था, पिछले 4 सालों में उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया साल के आखिर में कृषि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लौटा दिया। जो वित्त मंत्रालय ने पैसा दिया किसानों के लिए, आपकी सरकार ने उसे भी खर्चे नहीं किया। अगर आपकी नीति और नीयत सही होती तो 1 लाख करोड़ रुपए में देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता था, लेकिन आपके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। आप बात करते हैं कि हम सम्मान निधि के तहत 6000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि 36 अमीर देशों के संगठन ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि अकेले साल 2022 में जिस एमएसपी का वादा सरकारों ने किसानों से किया, वो एमएसपी ना मिलने के कारण और अचानक से फसलों के एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज बदलने के कारण किसानों को 14,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 2023 की ओईसीडी की रिपोर्ट कह रही है अचानक से एक्सपोर्ट संबंधित इंपोर्ट संबंधित पॉलिसीज बदलने के कारण, आपकी गलत नीतियों के कारण किसानों को $120 बिलियन यानी 8,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, डलेवाल साहब ने बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि ज्यादा स्पीकर नहीं चलाने, डलेवाल साहब को समस्या होती है। और आपको भी पता है कि हमने मंच से कोई भी वक्ता नहीं बोलता, डलेवाल साहब ही बोले हैं, तो उनकी भावनाओं को ही बयान करने का काम किया है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी, आपका आंकड़ा ये कहता है कि अगर 2020-21 की बात करें तो जो खेती बजट था वो टोटल बजट का 4.4% था और 2023-24 में वो घट के 2.56% हो गया। यानी आपके कार्यकालों में खेती का बजट लगातार घटाया जा रहा है। इसलिए प्रार्थना है दोनों फोरमों की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी से कि देश का पेट भरने वाले एक साधारण किसान, हम सब के आदरणीय किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अनशन का आज 21वां दिन है। देश का पेट भरने वाले 21 दिनों से खुद भूखे बैठने पे मजबूर हैं। हम कहना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी को, गृह मंत्री जी, ये अनर्गल बयानबाजी करके देश को बहकाने की बजाय बड़े सत्कार के साथ, बड़े सम्मान के साथ आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि जो वादा 2011 में मोदी जी ने किया था वो वादा पूरा करके एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए। यही संदेश सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से हमारी केंद्र सरकार और हमारे गृह मंत्री को है। और अगर सरकार चाहती है हमसे इन मुद्दों के ऊपर बहस करना आंकड़ों के साथ, तो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम
बहस करने को तैयार है एक आंकड़े के ऊपर। आप समय बताइए माननीय गृह मंत्री जी, आप डेट बताइए गृह मंत्री जी, आप स्थान बताइए गृह मंत्री जी। समय आपका, स्थान आपका, डेट आपकी, सारे आंकड़ों के साथ, एक एक चीज के जवाब के साथ आपके साथ बहस करने को तैयार है। और इस खुले मन से कहना चाह रहे हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये मीडिया यहां मौजूद है। हम सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से एक बात कहना चाह रहे हैं, इस मीडिया के चौथे स्तंभ के सामने सरकार हमारे मुद्दों के ऊपर हमसे खुली बहस कर ले, तर्कों के साथ सरकार के हर सवाल का जवाब देंगे। हम सड़क पे भी मजबूत है और टेबल पे भी मजबूत है। मीडिया के सामने बहस हो जाए ताकि पूरे देश के सामने उसका लाइव प्रसारण जाए और देश को भी पता लग जाए, देश भी जान ले कि किसान सही है या सरकार सही है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे देश के गृह मंत्री जी हमारे दोनों फोरमों की तरफ से और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से हमारे इस खुली बहस के न्योते को स्वीकार करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपका इंतजार रहेगा कि कब आप हमें खुली बहस के लिए डेट बताओगे, स्थान बताओगे, जगह बताओगे। हम बड़े ही सत्कार के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ एक एक चीज में आपके साथ, आपके मंत्रियों के साथ बहस करने को तैयार है। आप तय कर लीजिए कि आपको हमसे चर्चा करनी है या नहीं करनी है। हम हमारी तरफ से बहस करने के लिए तैयार है। ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਨੂ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧੂਰੀ 200 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਲ, ਰਜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁੜਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ, ਰਾਤ ਭਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਇਆ ਕਰੀਏ।
ठीक है भला भी प्रबंध छोटे ने, सर्दी की रुत है, पर जो लड़ाई आर या पार की होवे, जो आप